एक ऐसा दिन आएगा जब सारी दुनिया, धरती, आकाश, इंसान, शैतान, फरिश्ते, चांद, सूरज सब समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो कयामत का दिन होगा। प्यारे दोस्तों, कयामत आने से पहले कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिनके बाद कयामत आ जाएगी। हम आपको इस वीडियो में उन निशानियों के बारे में बताएंगे। पहली निशानी, दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी बदलाव आएंगी। दूसरी निशानी, हजरत इमाम महदी का ज़हूर कब होगा और लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे। तीसरी निशानी, दजाल कब आएगा, कहां से आएगा और दजाल दुनिया में आकर कैसे जादू और तबाही करेगा। चौथी निशानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में कैसे आएंगे और दजाल को कैसे समाप्त करेंगे। पांचवी निशानी, याजूज माजूज दीवार जुल्करनैन के बाहर कैसे आएंगे और उनका फसाद और उनका विनाश। छठी निशानी, जमीन से एक खौफनाक जानवर दब्त का निकलना। फिर ये सारी निशानियां प्रकट होने के बाद कयामत कैसे शुरू होगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से आपकी नॉलेज में बेपनाह इजाफा होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। क़यामत की पहली निशानी, खसफ यानी जमीन में लोग तीन जगह धंस जाएंगे। मशरिक, मागरिब और अरब में इल्म और दीन मिट जाएगा। शराब और जीना बहुत बढ़ेगा। फहाशी बहुत बढ़ जाएगी। मर्द कम और औरतें ज्यादा होंगी, इस हद तक कि एक मर्द की निगरानी में 50 औरतें होंगी। मर्द हलाल हराम भूल जाएगा। अरब में माल और दौलत की भरमार होगी। जमीन अपने खजाने उगल देगी और सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरतों की हर बात मानेगा। माँ बाप की नाफरमानी करेगा। दोस्तों से रिश्ते कायम रखेगा। माँ बाप से जुदाई होगी। जलील होने वालों को लीडर बना दिया जाएगा। शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। अपने बड़े बड़े महलों पर घमंड करेंगे। गाने बजाने वालों की कसरत होगी। इस्लाम पर कायम रहना बहुत मुश्किल होगा। टाइम की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि साल एक महीने और महीना एक हफ्ते में और हफ्ता सिर्फ एक दिन में बदल जाएगा। सूरज मगरिब से निकलेगा। ये निशानियां जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त इस्लाम लाना कबूल नहीं किया जाएगा। फिर एक वक्त आएगा जब दुनिया भर में जुल्म और फसाद बढ़ चुका होगा। नाइंसाफी उरूज पर होगी। इंसानियत के पास कोई सच्चा रहनुमा नहीं होगा और लोग दीन से दूर हो जाएंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु आएंगे। इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु का ज़हूर एक गायबी तरीके से होगा। काबे का तवाफ हो रहा होगा और हजरत इमाम मेहदी भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और लोगों को उन पर बैत लेने के लिए कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होंगे। इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेंगे और मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। दजाल कब आएगा? दजाल कयामत से पहले उस वक्त आएगा जब दुनिया फितना और फसाद, जुल्म और गुमराही में डूबी होगी। कुछ गिरोह इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु की पैरवी करेंगे और कुछ जहालत के अंधेरे में डूबे हुए होंगे। दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा। उसका ज़हूर मक्का और मदीना के बाहर होगा। दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा और मक्का भी उसके फितने से महफूज रहेगा। बड़े दज्जाल के साथ 30 दज्जाल और होंगे। दज्जाल की एक आंख होगी और खुदा होने का दावा करेगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ेगा। वह पूरी दुनिया का बहुत तेजी से सफर करेगा। दज्जाल सिर्फ 40 दिन तक जमीन पर मौजूद रहेगा, लेकिन ये 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। 40 दिनों में हरम शरीफीन के अलावा सभी जगहों का चक्कर लगाएगा। उसका फितना बहुत सख्त होगा। उसके साथ एक बाग और आग होगी जिसका नाम जन्नत और दोज़ख होगा। वो जहाँ भी जाएगा अपने साथ ले जाएगा। वह लोगों से कहेगा कि उसे खुदा माने। जो उसे खुदा मानेगा उसे अपनी जन्नत में डाल देगा और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में डाल देगा। वह मुर्दों को जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा। दज्जाल जमीन को हुक्म देगा और वह सब्जियां उगाएगा। जहाँ भी वह जाएगा लोग शहद की मक्खियों की तरह उसके साथ होंगे। वो अपने जादू और करामात को दिखाएगा जो असल में सब जादू होगा। दज्जाल के साथ यहूदियों का एक लश्कर होगा और दुनिया में काफियत फैल जाएगी। फिर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु सभी को अपने साथ शाम की सरजमीन पर ले जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। जब दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद शाम की सरजमीन पर जाएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे। सुबह का वक्त होगा और फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु नमाज की इमामत करेंगे और जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वह पिघलने लगेगा
जैसे नमक पानी में घुलता है। उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और वह अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिलकर अदल और इंसाफ कायम करेंगे और इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद होगा। इसके बाद जमीन पर एक छोटा सा दौर अमन और सुकून का होगा। फिर याजूज माजूज के ज़हूर का वक्त आएगा। हदीस में आता है कि याजूज माजूज दीवारें झुलकर नैन को हर रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो अल्लाह उनकी कोशिश को कामयाब कर देगा और वो दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। वो अपनी ताकत और तादाद की वजह से हर चीज को तबाह कर देंगे। जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे मार डालेंगे। हदीस के मुताबिक वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि पहला ग्रुप तबरिया झील का सारा पानी पी जाएगा और जब आखिरी ग्रुप वहां पहुंचेगा तो उसे पानी नहीं मिलेगा। याजूज माजूज के सख्त फसाद के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान एक पहाड़ कोहे तौर पर पनाह लेंगे। वहां वे याजूज माजूज के फसाद से निजात पाने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक किस्म के कीड़े भेजेगा जो उनके गर्दनों पर हमला करेंगे। ये कीड़े उन्हें हलाक कर देंगे और वे सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। फिर जितने यहूदी बच्चे होंगे वो इस्लाम को कबूल करेंगे। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही धर्म होगा। उस वक्त के बच्चे सांपों से खेलेंगे और तुम शेर और बकरियों के साथ चलेंगे। आप निकाह करेंगे और बच्चे होंगे। आप 40 साल तक जिंदा रहेंगे और वफात के बाद रोज़ाए रसूल में दफन होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत में सिर्फ 40 साल बाकी होंगे तो एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और सिर्फ काफिर ही काफिर रहेंगे। तब 40 साल का वक्त गुजर जाएगा जिसमें किसी के भी बच्चे पैदा नहीं होंगे, यानी 40 साल से कम उम्र कोई जिंदा नहीं रहेगा और दुनिया में सिर्फ काफिर ही होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि अचानक अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक बार सूर फूकेंगे। पहले तो आवाज कम होगी लेकिन धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग आवाज सुनते ही मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि इसराफील और तमाम फरिश्ते खत्म हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा। फिर जब अल्लाह चाहेंगे तो इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे और दूसरी बार सूअर फूंकने का हुक्म देंगे और जैसे ही सूअर फूंकेंगे सभी इंसान, जिन, हैवानात और मखलूकात अपनी कब्रों से उठकर एक बहुत बड़े मैदान में जमा होंगे जिसे हश्र का मैदान कहा जाता है। यह मैदान जमीन पर बहुत बड़ा होगा जहां सभी इंसान अपनी जिंदगी के अमाल का हिसाब देने के लिए खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी, सूरज सिर पर होगा यानी बहुत करीब होगा, जबानें सूख जाएंगी, लोग पसीने में डूबे होंगे। उनके आमाल के हिसाब से ये हालात होंगे। फिर वह दिन 5000 साल का होगा। लोग किसी सिफारिशी की तलाश में रहेंगे जो उन्हें इस मुसीबत से निजात दिला सके और जल्दी फैसला हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। लोग हमारे हजरत से तलब करेंगे और शफात की दरख्वास्त करेंगे तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ और यह कहकर अल्लाह के दरबार में सजदा करेंगे। अल्लाह कहेंगे कि मोहम्मद अपना सिर उठाओ और कहा जाएगा आप जिसकी शफात करेंगे कबूल होगी। अब हिसाब शुरू होगा। मैदान अमल में आमाल तौले जाएंगे। अपने ही हाथ और पैर अपने खिलाफ गवाही देंगे। न कोई दोस्त होगा, न मददगार, न बाप बेटी के काम आएगा, न माँ बेटा के। दुनिया में जो कुछ किया सब सामने आएगा। न कोई गुनाह छिपाया जा सकेगा, न कोई नेकी कहीं से मिलेगी। इस सख्त मुश्किल में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफात करेंगे और उस वक्त सबका जन्नत और दोजख का फैसला होगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दोजख से बचाए और हमें नेक काम करते रहने और हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।